छोटी बहू की इज्जत। नुपुर अपने ससुराल में अपनी सास, जेठानी, जेठ और अपने पति के साथ रहा करती थी। वो अपने ससुराल वालों को बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती थी, पर उसका ससुराल वाले नुपुर का जरा भी ख्याल नहीं रखते थे। ऐसे ही एक दिन नुपुर अपने सास और जेठानी के लिए चाय लेकर आती है। माँ जी, यह आपकी बिना शुगर की चाय, और दीदी यह आपकी अदरक वाली चाय। मेरे और माँ जी के लिए चाय तो लेकर आ गई, पर अपने जेठ के ख्याल नहीं आया। अपने पति की चाय तो तुमने कमरे में रख दी होगी, है ना? पर अपने जेठ की नहीं। हाँ भाई, अपने जेठ को चाय क्यों दोगी? आखिर तुम्हारे जेठ तुम्हारे लगते ही क्या है? दीदी, जेठ जी घर में थे ही नहीं, वो कब आए मुझे पता ही नहीं चला। पर कोई बात नहीं, मैं उनके लिए अभी चाय बनाकर ले आती हूँ। इतना कहकर नुपुर वहां से जाने लगती है। तभी जानबूझकर सुमन अपनी चाय फर्श पर गिरा देती है और नुपुर को बोलते हुए कहती है, भगवान, मेरे हाथों से गलती से कप हाथ से छूट गया, कप भी टूट गया और फर्श भी गंदा हो गया। नुपुर, एक काम करो, पहले फर्श साफ कर दो, फिर जेठ के लिए चाय बना देना और बाद में मेरे लिए कॉफी बना देना। वैसे भी मेरा चाय पीने का मूड नहीं था। अपनी जेठानी की यह हरकत देखकर नुपुर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। चुपचाप फर्श की सफाई करके रसोई में दोबारा चाय बनाने के लिए चली जाती है। तभी सुमन नुपुर का मजाक बनाते हुए अपनी सास सावित्री से कहती है, महारानी ने सोचा था हमें चाय देकर खुद आराम करेगी अपने पति के साथ, पर ये नौकरानी की बेटी भूल गई कि यह इस घर की बहू कम और नौकरानी ज्यादा है। आखिर नौकरानी तो नौकरानी ही रहती है। अरे मेरा तो दिल जल उठता है इसका गंदा सा मुंह देखकर। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने इसकी माँ को नौकरी दे दी और ना जाने कब यह मेरे बेटे से टकरा गई। जो मेरा बेटा इसका दीवाना हो गया और इस नौकरानी को घर की बहू बना डाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको कभी बहू के रूप में कबूल नहीं करूंगी। अरे जाने दो ना माँ जी। अरे कम से कम एक मुफ्त का नौकरानी तो घर में आ गई। अरे हमें किसी नौकरानी को पैसे देने पड़ रहे हैं, ना ही रखना पड़ रहा है। रसोई में खड़ी नुपुर अपनी सास और जेठानी की सारी बातें सुन रही थी, पर बेचारी कुछ नहीं कहती और आंखों में आंसू लिए घर के काम करती है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नुपुर के भाई का फोन आता है। दीदी, मैं पढ़ाई पूरी हो गई है, बहुत जल्दी मैं शहर में आने वाला हूँ और शहर आते ही सबसे पहले आपसे मिलने आऊंगा। भाई, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तू जानता है ना, मैं यहाँ काम करती थी, इसलिए तू यहाँ पर मत आना। हाँ दीदी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि माँ वहाँ काम करती थी और वहीं काम करके माँ ने मुझे पढ़ाया है। और मैं ये भी जानता हूँ उसके घर के सभी लोग कितने अच्छे हैं। बहुत दिन हो गए वैसे भी सबसे मिले हुए। एक बार मैं वहाँ आऊँगा, फिर सबके चेहरे की खुशी वापस आ जाएगी। मेरे भाई, मैं तुझे कैसे समझाऊं? जब तक हम नौकरों की तरह उनकी सेवा कर रहे थे, तब तक ही हमारी इज्जत थी। अब ना मेरी इज्जत है, ना ही मेरे घर वालों की। दीदी, क्या सोच रही हो? मैं कल ही आ रहा हूँ, बस आप मेरी पसंद के खाने की तैयारी करके रखना। भाई सुन तो सही। नुपुर अपने भाई को काफी समझाने की कोशिश करती है, पर सोमू अपनी बहन की एक नहीं सुनता और फोन रख देता है। अगले दिन नुपुर अपने भाई के लिए फेवरेट खाना बनाती है। तभी वहां सुमन आ जाती है और घर में पकवान बनता देखकर उसे कहती है, अरे वाह, क्या बात है, माँ जी ने तुम्हें इतनी छूट दे दी कि क्या तुम अब अपनी मर्जी का खाना बनाने लगी? नहीं दीदी, पर सोमू ने कहा है कि मैं उसके लिए उसका मनपसंद खाना बना दूं, क्योंकि आज सोमू सबसे मिलने के लिए घर आ रहा है। इसलिए मेरी आप लोगों से इजाज़त है कि आप थोड़ी देर के लिए उसके साथ पहले की तरह रखना, ताकि उसे बुरा ना लगे। उसे लगता है कि आप सब अब भी उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। तो अपने भाई को कुछ बता देती ना कि तुम्हारे इस घर में कितनी इज्जत है। इज्जत है भैया, नहीं, तुम्हारी तो इस घर में इज्जत ही नहीं है और ना ही उसकी कोई कदर होने वाली है। और वैसे भी तुम्हारा भाई तो मुझे पहले भी नहीं पसंद था। आई बड़ी, मेरा भाई आ रहा है। मैं अपने भाई के लिए पकवान बना रही थी,
हैं? बंद करो पकवान बनाना और मेरे भाई के लिए पकवान बनाना शुरू करो। पर दीदी, खाना तो बन चुका है। अगर मैं वापस खाना बनाऊंगी तो यह खाना जाया हो जाएगा, और आप जानती है ना माँ जी को। अच्छा भाई आ रहा है तो इसलिए तुम्हारी जुबान चलने शुरू हो गई। अभी बताती हूँ तुम्हें। इतना कहकर सुमन अपनी सास के पास जाती है, जिसके बाद सावित्री गुस्से में रसोई में जाती है और सारा खाना गिरा देती है। इस घर का खाना बर्बाद होता है तो हो जाए, और इस घर के लिए तेरी मर्जी का खाना कोई नहीं खाएगा। सुमन बहू ने जो जो कहा है अब चुपचाप से वही बनाओ, सुन लिया? सास नुपुर को खरी खोटी सुना रही थी, तभी वहां नुपुर का भाई आ जाता है और वो अपनी बहन के साथ इस तरह की बदतमीजी होते हुए देख लेता है। यह देखकर उसको बहुत दुख होता है और वह खुद को बोलने से रोक नहीं पाता। आप सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी के साथ इस तरह से पेश आने की? आप लोग शादी से पहले तो मेरी दीदी को बहुत प्यार करते थे, रोज अपने घर बुलाते थे, और जब मेरी दीदी इस घर की बहू बन गई है तो आप लोग उसकी जरा भी इज्जत नहीं कर रहे। इज्जत बड़े घरों में उन लोगों की होती है जो बराबरी के होते हैं, नौकरों की नहीं। नौकरों की इज्जत तब तक होती है जब वह मालिकों के आगे पीछे दुम हिलाते हैं, लेकिन जब नौकर खुद मालकिन बनने की कोशिश करे तो उनकी इज्जत नहीं होती। माँ जी, मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह इसकी बहन ने हमारे घर की बेटी को अपने जाल में फंसाया और इस घर में मालकिन बन गई। और अब भाई को देखो कैसे बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर आ गया, और उसकी बेशर्म बहन इसके लिए पकवान बना रही है, वो भी अपने भाई की मनपसंद। सावित्री अब नुपुर के साथ उसके भाई की भी इंसल्ट करती है, और यह सब कुछ अमीर अपनी आंखों से देख लेता है, और इस बात अमीर अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। बस बहुत हो गया। नुपुर की वजह से मैं आज तक चुप था, पर आज मैं चुप नहीं रहूंगा। आप दोनों ने मिलकर मेरी बीवी और साले की बहुत बेइज्जती कर दी। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। जिस घर में मेरी बीवी की इज्जत नहीं, मैं उस घर को और उस घर में रहने वालों को कभी अपना कह ही नहीं सकता। अरे बेटा, तो इस नौकरानी की बेटी के लिए हमें छोड़कर जाने की धमकी दे रहा है? माँ, मैं धमकी नहीं दे रहा, अपना फैसला सुना रहा हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा आपके पास रहे तो मेरी बीवी को भी इस घर में उतनी ही इज्जत और अधिकार मिलनी चाहिए जितना भाई की बीवी को मिलता है, क्योंकि नुपुर भी इस घर की बहू है। अगर इस घर में नुपुर की इज्जत नहीं मिलेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अपनी बीवी को इज्जत और अधिकार दिलाने के लिए पूरे घर वालों से फिर एक बार लड़ जाता है, और फिर उसके बाद नुपुर को उस घर में वो मान सम्मान मिलता है जिस पर उसका हक होता है।